कबीर साहब का सेवक धनी धर्मदास। धर्मदास धार्मिक विचारों वाला करोड़पति बनिया था, जो मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, यज्ञ हवन आदि पूजा पाठ और कर्म कांड में व्यस्त रहता था। अकाल पुरुष ने ज्ञानी अर्थात कबीर साहब को सतलोक से यह आज्ञा देकर भेजा, अपनी अंश सुकृत जिसका नाम अब धर्मदास है, जो जीवों के उद्धार के लिए संसार में भेज रखा है, जो जीवों का उद्धार करने की अपेक्षा स्वयं भगवान के घर का सच्चा मार्ग भूलकर बाहरमुखी कर्म कांड में फंस गया है, उसको जाकर चिताओ और शब्द के मार्ग पर लाकर उसे जीवों के उद्धार का कार्य करने की प्रेरणा दो। उसके सभी संशय मिटा दो। उसके घर में हमारी अंशावतार लेगी। उसके यहाँ 42 गद्दियाँ चलेंगी, जो संसार के भूले भटके लोगों को काल के जाल से निकाल कर सतलोक पहुँचाएंगी। ज्ञानी बेग जाओ तुम अंसा, धर्मदास की मेटो संसा, जीवन कारण अंश पठाई, सुत सुकृत जग प्रगटे आई, लाओ जीवन नाम आधारा, हंसन खेई उतारो पारा, सुकृत भव सागर चल आयो, काल जाल ते गए भुलायो, तिनको जाए चिताओ ज्ञानी, जीपे चले पंथ निर्वाणी, 42 वंश अंश हमारा, सुकृत ग्रह लेवे अवतारा। परमात्मा के आदेशानुसार कबीर जी धर्मदास के पास पहुँचे। धर्मदास उस समय मूर्ति पूजा में मगन था। उसके आगे पड़ी मूर्तियों को देखकर कबीर जी ने कहा, क्यों पत्थर से माथा मारते हो? अपने इष्ट के विषय में किसी अजनबी से ऐसी बात सुनकर धर्मदास के मन को ठेस लगी। धर्मदास, कबीर जी ने फिर कहा, जरा सोच विचार कर देखो, इन मूर्तियों ने क्या कभी तुम्हारे पूजा पाठ का उत्तर दिया है? कभी इन्होंने तुमसे बातचीत की है? यह सुनकर धर्मदास सोच में पड़ गया और कबीर जी उठकर चल दिए। कबीर जी के वचन देर तक धर्मदास के कानों में गूंजते रहे। सोचने लगा, सचमुच इन्होंने मुझसे कभी बातें नहीं की, क्या ये पत्थर ही हैं? समय बीतता गया। एक बार कबीर जी एक साधु के रूप में धर्मदास के पास जा पहुँचे। उस समय धर्मदास और उनकी पत्नी आमना चूल्हे के पास बैठे आग सेक रहे थे। धर्मदास, क्यों पाप कर रहे हो? कबीर जी ने कहा, बाबा जी ऐसे वचन ना बोलो, मेरे पति तो धर्मात्मा और दयावान हैं। आमना ने उत्तर दिया, इन लकड़ियों के साथ कितने कीड़े जल रहे हैं, इनको फाड़ कर तो देख लो। कबीर जी ने कहा, जब लकड़ियों को फाड़ कर देखा तो उनमें कितने ही कीड़े थे। उनको देखकर धर्मदास बहुत दुखी हुआ। कबीर जी के इतने में वहाँ से चला जाना हुआ। उसको याद आया कि यह साधु पहले भी एक बार आया था। धर्मदास का मन किया कि इस साधु से विचार विमर्श किया जाए। उसने उनके पीछे जाकर उन्हें खोजने का प्रयत्न शुरू कर दिया, परंतु सफलता नहीं मिली। कबीर जी का स्वरूप धर्मदास के दिल में उतर गया। साधु की मोहिनी मूर्त आंखों से दूर नहीं होती थी। आमना, उस साधु के वेश में ईश्वर स्वयं हमारे पास आया था, हम उसे पहचान न सके। मैं उनके दर्शन करने के लिए बहुत बेचैन हूँ।
यज्ञ कराओ, साधु संत भोजन करने दौड़े आएंगे, पहचान लेंगे। आमना ने कहा, भाग्यवान साधु भगवान का रूप होते हैं, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। धर्मदास ने कहा, कबीरदास जी के दर्शनों के बिना धर्मदास उदास रहने लगा। उसने उनकी बहुत खोज की पर वे ना मिले। फिर उसे उनकी पत्नी की सलाह पसंद आई। धन दौलत की कमी नहीं थी। धर्मदास ने यज्ञ करवाना आरंभ किया। साधु संत भोजन करने के लिए आने लगे, परंतु जिस महान व्यक्ति की उनको तलाश थी वे नहीं आए। उसने एक बार फिर सोचा, अब क्या किया जाए। उसके मन ने कहा, अब तीर्थों पर जाकर यज्ञ कराओ। उसने तीर्थों पर जाकर बड़े बड़े यज्ञ किए। बड़ी गिनती में साधु आए, परंतु कबीर साहब जी नहीं आए। उसका दिल टूट गया। सारा धन यज्ञों में खर्च हो गया। अब जीवन का कोई आनंद नहीं था। उसने डूबने का फैसला किया। एक दिन पति पत्नी एकांत स्थान पे गंगा में छलांग लगाने जा रहे थे। अचानक कबीर साहब के दर्शन हुए। आत्मघाती महापापी। कबीर जी ने धर्मदास को बाजू पकड़ते हुए कहा। पति पत्नी दोनों उसी समय कबीर जी के चरणों में गिर पड़े। नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। महाराज, हमने आपकी बहुत तलाश की, यज्ञ करवाए, परंतु आपके दर्शन न हुए। सारा धन यज्ञों में खर्च हो गया। अब मैं आपके चरणों में क्या भेंट चढ़ाऊं। धर्मदास दोनों हाथ जोड़कर रो रो कर कहने लगा, धर्मदास, ये होना ही था। यदि हम पहले आ जाते। आप समझते कि पैसे के जोर पे संतों को खींचा जा सकता है। चिंता मत करो, हम तुमको नाम की वह दौलत देंगे जिसके सामने तीनों लोगों की दौलत कुछ भी नहीं। धर्मदास और आमना बहुत आदर सत्कार के साथ कबीर जी को अपने घर ले आए। बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ उनकी सेवा की। एक दिन कबीर जी पलंग पर विराजमान थे। धर्मदास और उनकी पत्नी नीचे फर्श पर चरणों में बैठे थे कि कबीर साहब उठे और उठकर चरणों में माथा टेका और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, महाराज अब दया करो, हमको नामदान दो, अच्छी आरती का सामान मंगवा लो। कबीर जी ने विनम्रता पूर्वक धर्मदास को कहा। उस समय नाम की रस्म अच्छी तैयारी के साथ अदा की जाती थी। महाराज, आरती का सामान बताने की कृपा करो। धर्मदास ने प्रार्थना की। कबीर जी ने कहा, धर्मदास, सबसे पहले एक चबूतरा तैयार करो, उसके ऊपर चंदन का लेप करो और उसके ऊपर सफ़ेद सिंहासन बिछाओ। ऊपर सफ़ेद चंदोवा तानो। चबूतरे पर विधि पूर्वक आटा पूरो। 1.25 सेर चावल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद पानी यानी दूध, फूली फल यानी सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, 8 तरह के मेवे, पान सुपारी और कई प्रकार की सुगंधी बिल लाकर यहाँ रखो। इसके बाद नारियल लाकर परम पुरुष के चरणों में चढ़ा दो। धर्मदास सुन आरती साजा, ताके भाग जाए यमराजा। चंदन चौका प्रथम बनाओ, संत सिंहासन तहाँ बिछाओ। तापर आठा पूरो भाई, 1.25 सेर तंदूल ले आई। श्वेत मिठाई श्वेत पाना, फूगी फल श्वेत परवाना। लौंग इलायची कपूर विचारा, मेवा 8 फेर पनवारा। नाना रूप सुगंध मंगाओ, 100 चौके पर आन धराओ।
तह पीछे नारियल ले आओ, सो साहिब को आन चढ़ाओ। धर्मदास ने आज्ञानुसार काम किया। जब आरती का सामान तैयार हो गया तो उसने कबीर जी के चरणों में जाकर प्रार्थना की, महाराज चौका तैयार है, इसलिए वहां जाकर दर्शन दीजिए। जब कबीर जी चौके में आकर चंदोआ के नीचे बिछे सफ़ेद आसन पर बैठ गए, धर्मदास ने नारियल लाकर उनके चरणों में चढ़ा दिया और चरण वंदना की। भाई परिवार के सभी जीवों को बुला लाओ, कबीर जी ने कहा। धर्मदास ने सारे परिवार को उनके चरणों में लाकर बिठा दिया। धर्मदास का पुत्र नारायण दास वहाँ उपस्थित नहीं था, से सभी परिवार जनों को शब्द मार्ग का रहस्य बतला दिया गया। नामदान के बाद सबने गुरु के चरण में वंदना की और क्रमशः प्रसाद लेकर बैठ गए। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, धर्मदास अकाल पुरुष के वंश से थे, अंकुरी जीव थे। उसने बहुत विश्वास के साथ शब्द का अभ्यास किया और कबीर जी का गुरुमुख शिष्य बना। उत्तराधिकारी देह त्याग करने से पहले कबीर जी ने धर्मदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और नाम के खजाने की कुंजी उनके हाथ में सौंप दी। संसारी जीवों को शब्द मार्ग पर लाते हुए आप 1518 ईस्वी को ज्योति ज्योत समा गई।